लेवल लग रहा जी। हम भी करो ईमानदार आप पे है जी। नहीं ईमानदारी है, काम करने की नीति को नहीं, ईमानदार है आप पे। हमने नू तो क्या बेईमान है, हमने क्या भाई बेईमान है। नहीं ये पब्लिक है भाई, ये मीटिंग चलेगी और कुछ नहीं होना। हम आप बार बात कर लेंगे, आजो। कोई नहीं प्रधान जी, सदाए बैठा हूं मैं, लेकिन मैं कदे नहीं बोल रहा करता। आज पब्लिक खातर बोल रहा हूँ और कल भी पब्लिक के लिए बोल रहा था। ठीक है प्रधान जी, कोई बात को नहीं। ये ड्रामा हास्य का नहीं है जी, ये सारे पूरे हरियाणा के ऊपर सर्वे हुआ है। पता है कि फाइल का है हमारी। किसी को ये नहीं कहा कि मुझे आप सर्टिफिकेट दो ईमानदारी का। आप मुझे पकड़ के बताओ भाई, आपने यहाँ पे किसी ठेकेदार से या किसी आदमी आने वाले किसी आदमी से एक कप चाय पिया है, अदरवाइज नहीं होगी। 10 मिनट के बाद ठेकेदार ये कागज लेके आया, इसमें देखो सब एमसीओ के साइन है। अब कौन ईमानदार कौन बेईमान, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सारे आप जनाब आप है जब सही है, आपने डर किस चीज का है? मेरे को मैं तो अच्छी बात है भाई जी, होटल पे ले जाओ, मेरे को भी आप भी बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा भाई। मेरे को तो बिठाया जाओ, बैठ जा 5 मिनट यार, बैठ जा, कोई बात मैं बाहर चले जाऊं प्रधान जी। हम ना उड़े बैठ के क्या करेंगे? प्रधान जी हम तो खड़े कराते हैं आपने। 5 मिनट खाली आराम से बैठ के रोक लेंगे, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है। ये लोगों को वैसे ही रहना पड़ता है। प्रधान भी घर की बात थी, आज भी घर की बात है। बैठ जा 5 मिनट बैठ के, यार मेरी बात कौन माने? बेटा हो गया आप क्या बोल रहे हैं? बैठ जा, आपके नहीं बोल रहा मैं अपनी सिर्फ बात। हां बैठ जा, मैं तो बात करना चाहता हूं। 5 मिनट बैठ, आपने सदा बिठाया और बैठ जा, कोई दिल से बिठाया है। हां दिल से बिठा दे, काम का यार। पब्लिक अपनी है, इसी से वोट लेके बैठे हो यार, बैठ जा। तो इस पब्लिक के लिए हम बोलना आप शहर ने बढ़ा दी, हम वार्डन बढ़ा दी। फिर वही बात है यार, जब कह रहा 5 मिनट बैठ जाए, मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? बैठ जा भाई। मेरे को तो बिठाया जाओ, और बैठ जा 5 मिनट यार, बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं बाहर चले जाऊं प्रधान जी। हम ना उड़े बैठ के क्या करेंगे? मैटर क्या है? मैं आप हमें अपने मैटर पे आइए। नहीं ये पब्लिक है भाई, ये मीटिंग चलेगी और कुछ नहीं होना। हम आप बार बात कर लेंगे, आजो। कोई नहीं प्रधान जी, सदाए बैठा हूं मैं, लेकिन मैं कदे नहीं बोल रहा करता। आज पब्लिक खातर बोल रहा हूँ और कल भी पब्लिक के लिए बोल रहा था। ठीक है प्रधान जी, कोई बात को नहीं। पूछना चाहता हूँ कि हम लाइट का टेंडर है हमारा, 3 महीने से एक चीज चल रही है, कल खुल जाएगा, कल खुला है वो कैंसिल। क्यों? कि वो इनके चहेतों को नहीं मिल पाता, इसलिए बार बार लाइट का टेंडर कैंसिल किया जा रहा है। भाई हमारे वार्ड में तो लोग हमें ये कहते हैं जी लाइट नहीं है तो ठीक करा के दो, हम कहाँ से करवा दें भाई? ये टेंडर नहीं खोल रहे, उसका मेन कारण ये कि इनके चहेतों को नहीं मिल रहा। दूसरा, हम कल सफाई व्यवस्था देखने गए थे, जो कि 24 किलोमीटर का रोड ठेके में दिया हुआ है, 8,30,000 के लगभग है ना भाई, 8,30 के लगभग है। शहर के मेन रोड और मेन बाजार ठेके पे है। तो हमने देखा 4 कुतुब से लेके नहीं अपने तिकोना पार्क से पटेल चौक लग 1 किलोमीटर का एरिया होगा, बुरा हाल। हमने कहा प्रधान जी देख लो, सेंट्री इंस्पेक्टर भी साथ में लिया, भी सफाई व्यवस्था नहीं है, हर महीने उसको 8,30,000 रुपये किस चीज़ के लिए दे रहे हो? फिर हमने यहाँ के एक बात पूछ ली कि जी अपने सरकारी ट्रैक्टर ट्राली है 2, वो ठेकेदार क्यों इस्तेमाल कर रहा है? कोई जवाब नहीं है। मतलब कि ठेकेदार के साथ साठगांठ है। फिर तो किसकी साठगांठ है? नगर परिषद की। ठेकेदार कौन सा? भाई ठेकेदार है भोले शंकर सोसाइटी, विजय नाम है, सरसा का है, फर्म वो है, काम कौन कर रहा है हमें नहीं पता। कमेटी के ट्रैक्टर ट्राली ठेकेदार इस्तेमाल कर रहा है तो कोई ना कोई तो गोलमाल है ना हो तो बता दो। प्रधान जी तो ईमानदार है, ईमानदारी के लेवल लग रहे हैं। ईमानदारी का बढ़िया लेवल लग रहा है जी। हम भी करो ईमानदार आप पे है जी। नहीं ईमानदारी है, काम करने की नीति को नहीं, ईमानदार है आप पे। हमने नू तो क्या बेईमान है? हमने क्या भाई बेईमान है? भाई जी होटल में बैठ के ठेकेदार है ना ठेके देवा ईमानदार। उसके अंदर हमारे एक और कमरा है, वहां ठेकेदार के साथ मीटिंग करा, ईमानदार है भाई। हम बेईमान करेंगे? वहां शरीफ है। हमने कोई काम हो गया, हम जोड़े में कहने के भी चोर, अकेले में कहने के भी चोर। सेंट्री इंस्पेक्टर ने बिल बनाने ठेकेदार के, प्रधान जी 10 MC में बैठा आना गुरुवार। नगर ईमानदारी है सनी साहब, नगर पार्षद आप हो, अपनी धर्मपत्नी है, थारा भाई का खुद है भाई, और परमात्मा भाई जी वार्ड का काम करे नहीं, वार्ड में काम किया, लोगों का प्यार मिला तो दोबारा से धारावाही बीच में आ रहा है ना तुम्हारे। अगर मेरे ते शहर मौका दे देना, इस तरह मेरे वार्ड ने दोबारा मेरे को बनाया ना, तो बार बार सुनील मंत्री ने चेयरमैन चाहो भाई। सर सुनील जी ऐसा क्या लग रहा है कि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, नगर परिषद पे लगा रहे हैं, प्रधान से आपने भी अब का सुनाई कर लिया। तो देखो आरोप किसी पे लगाया, मैंने तो बताया है, ईमानदारी और सदाफत बताइए भाई। हर किसी को हमने चुप किया जा रहा है। देख लो, आप देख लो, अब
5 मिनट बैठ जाओ, बात कर लेंगे। कब? इस 5 मिनट में 6-7 मिनट तो गुड़ गए। कोई काम तो या हो। ठेकेदार ने कहो भाई तू सफाई बोले भाई टिप्पर चलवा लो या फिर के नाम सफाई करवा लो। हम कहाँ जाएं भाई? अरे तो शहर का काम है, रोड का। अकेले आप ही बोल रहे हो और भी पार्षद है। मेरी बात सुनो जी, मैं तो शहर की जनता के लिए बोल रहा हूँ, अकेले अपने वार्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे शहर के लिए बोल रहा हूँ। और सुनील मंत्री बोलता तो 3000 आदमी तो मेरे वार्ड में भी है, उनकी एक आवाज है। और दूसरा खड़ा जयदीप भाई तो 6000 हो गए, 2 आदमी खड़े तो भीड़ इकट्ठी कर जयदीप जी आपने आरोप लगाया कि ईमानदार है, काम नहीं होगा तो ईमानदार होगा। हाँ जी, ये सही बात है जी। ईबीएल लाइट का मेरा वार्ड में इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है बहुत ज्यादा। और मैं तो मेरा जितनी भी पब्लिक है उनने कहूँ भाई जुकर मारती वोट देगा बना, वैसे अल्लाहवादी को भी वोट दिए, इस्ती भी कहो कुछ मारा ही ऊपर जो भी सिस्टम होगा हमारा ऊपर होगा जी। और हम जमा दुखी होकर न ये लाइट का टेंडर लगना था, लाइट का टेंडर इनका जो अपना चेयरमैन साहब है इनका आदमी ने नहीं मिला तो टेंडर कैंसिल कर दिया इन्होंने। देखिए ये सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है नगर पार्षदों के द्वारा कि चाहता को ठेका नहीं मिला तो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। ये सुनील सानी मंत्री जो कि नगर पार्षद है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहर के एरिया कुछ अंधेरे में है और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि नगर परिषद के चेयरमैन परवीन अलाहाबादी भी अंदर है, अंदर मीटिंग के अंदर ही गए थे और वहाँ कहीं ना कहीं प्रधान ने इनको बैठने के लिए भी कहा था, भी 5 मिनट बैठ जाओ उसके बाद बात करेंगे, लेकिन ये बैठने से मना करके इन्होंने साफ तौर पर मीडिया के कैमरे का इन्होंने कहा कि हमें जवाब दो। एक बात और है कि जाति पार्षद है, उन्होंने साफ तौर ये भी कहा कि चेयरमैन ईमानदार है, जब काम ही नहीं होगा तो ईमानदार तो अपने आप ही होने हैं। ये अपडेट है ना पोल खोल न्यूज पर आ रही है जो आप तक हम दिखाने का काम कर रहे हैं। ये देख लो भाई, यो गेम चल रही है ऐसे ही, कदे उस साइड कदे इस साइड, ये सारा दिन हमारे साथ भी यही हाल है। हमने जब काम कराना पड़ा ना, किसी बच्चा कोई आ जाए, कोई बुजुर्ग आ गया तो उसकी हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है। तो यही काम होता है, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में। इस कमरे तक कहते हैं ना रेस में राम रुक है, फिर क्या होगा, मौका देखने गया भी आई तो ये हाल है भाई। ये 2 मिनट रुक जाए, मौका देखने जा लगा या कोर्ट में चला जाऊंगा। सेक्रेटरी भीतर है, प्रधान भी भीतर है, तो ये गुड़िया थोड़ी सी सहमी हुई है कि अंदर जाना नहीं चाहती, तंग है, 1 महीने से चक्कर काट रही है। सिर्फ ये क्या अकेले में रो दे आके प्रधान जी हमारा काम करा दो, और करा तो दो फिर इनका। अब मीटिंग में वो भीतर बैठे प्रधान जी, उनसे मिलो ना। सर मिली हूँ, नीचे डिपार्टमेंट वाले ना तो कुछ सुनते हैं, वो क्या करे बेचारे। डिपार्टमेंट वाला विशाल है नीचे और बीआई सर है, इनकी ड्यूटी है कि वो असेसमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ओके करके आगे प्रोसेस में लें। अब मुझे नहीं पता कहाँ दिक्कत आ रही है, वो तो सर उनको ऑर्डर करते हैं कि आपकी ये जिम्मेवारी बनती है आप करो। तो उनके ऑर्डर की कोई पालना नहीं हो रही? नहीं सर, मुझे तो नहीं कोई दिखाई दे रही। प्रधान जी जब कहाँ है नमस्ते। एक गुड़िया आना बेटा, क्या समस्या आपकी, कितने दिन चक्कर काट रहे हो? सर मेरे को 1 महीना हो गया ये चक्कर काटते हुए, हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम ही नहीं की जा रही सर। कितना टाइम, ऑब्जेक्शन कितनी बार लगाया? सर 3 बार ऑब्जेक्शन लग गया है। बताना जी भैया साहब इनकी समस्या का समाधान। सर कंप्यूटर में चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट सब ओके है सर, रोज मुझे यही कहा जाता है सुबह आ जाना शाम को आ जाना। मैं घर पे, मेरी माँ बीमार है, मंजी पे पड़ी हुई है, वो उनकी देखभाल करूँ या यहाँ चक्कर काटूं बताओ। बच्चे रोज या कोई मुझे तो मेरा तो लेवल ही ऐसा है कि मुझे रोज पूजा करनी चाहिए, लेकिन मुझे पूजा छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। मैं कथावाचक हूँ सर एक। भाई साहब ये कथावाचक को लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं सुबह शाम, ये क्या चक्कर है? भाई साहब बगैर डॉक्यूमेंट चेक करे कैसे बता सकता हूँ? 3 बार दिखाओ रजिस्ट्री कहाँ है इसमें आपकी? रजिस्ट्री लाल डोरे के अंडर है सर। रजिस्ट्री का है, चेक करा लेते हैं। क्या नाम आपका? भक्ति प्रिया। तो किस लिए चक्कर काट रहे हैं यहाँ? सर हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं है। किसके नाम है? हमारे पिताजी के नाम कर दी गई है, हमने अपने नाम कराई थी, हमारे पिताजी के नाम कर दी गई है वापस। वो कैसे हुई है? मुझे नहीं पता सर कैसे हुई है कैसे नहीं हुई। तो कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? सर 1 महीना हो गया मुझे चक्कर काटते हुए। तो प्रधान से मिले थे आप? हाँ जी सर। तो प्रधान क्या कहता है? वो विशाल सर और नीचे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने ही आपस में जो भी है डिवर्ट कर रखे, कभी कहते हैं वो नहीं आया, कभी कहते हैं बीआई नहीं आया, कभी कहते हैं कोई नहीं आया। सर 1 महीना हो गया, रोज आती हूँ मैं यहाँ। तो कोई सुनाई नहीं हो रही? सुनाई सुन लेते हैं, टाइम बता देते हैं, सुबह आ जाना शाम को आ जाना, बस काम होगा तो तभी पता चलेगा ना सर।
सुबह शाम चक्कर कटवाए जा रहे हैं, हाँ जी सर, तो कोई समाधान नहीं होया, अभी तक तो हुआ नहीं सर। समस्या सुनी जा रही है ना कोई समस्या को नहीं सुनी जाती जी, भीतर मिट्टी गोली देवा हैं? मिट्टी गोली देवा पब्लिक को, कल आ जियो, परसों आ जियो, तरसों आ जियो, लेकिन वो कल नहीं आया आज तक। मन तो 8 महीने हो गए जी उधर नगर परिषद में पार्षद बने, मन तो देखा कोई संतुष्ट हो। हाँ जी बोलो। प्रधान जी आरोप लगा कि प्रधान ईमानदार है, जब काम ही नहीं होगा तो ईमानदार तो अपने आप ही है। एक बात सुनो जी, मैंने तो किसी को ये नहीं कहा कि मुझे आप सर्टिफिकेट दो ईमानदारी का। आप मुझे पकड़ के बताओ भाई आपने यहाँ पे किसी ठेकेदार से या किसी आदमी आने वाले किसी आदमी से एक कप चाय पिया है, चाय की पेमेंट भी आप दे रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ, और ये गवाह है सारे कमेटी वाले, किसी से पूछ लो। उसके बाद अगर कोई इल्जाम लगाता है, किस चीज का आप कह रहे हो, ठेकेदार का, ठेकेदार के बारे में कंप्लेंट आई थी कि सफाई व्यवस्था डामाडोल हो रही है। मैंने कहा ठेकेदार को अगर पार्षद के साइन होंगे तो पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 10 मिनट के बाद ठेकेदार ये कागज लेके आया, इसमें देखो सब एमसीओ के साइन है। अब कौन ईमानदार कौन बेईमान ये सर्टिफिकेट कौन देगा, ये सारे आपके सामने कागज है, इसमें देखो सब एमसीओ के साइन है। उसके बाद तो पेमेंट देने का मेरा राइट बनता है। अगर मैं पेमेंट नहीं देता तो मैं दोषी हो जाऊंगा, वो कहेंगे कि प्रधान जी तो गलत हो गए। ये साइन करने के बाद अगर पेमेंट देता हूँ, पार्षद कहते हैं कि हम काम से संतुष्ट है। ये पढ़ लो आप, ये पेपर है आपके पास, ये सारे वार्डो वाइज जो जिस एरिया के अंदर पार्षद है उन्होंने अपना बयान दिया इसमें लिख के कि ये देखो हम ठेकेदार के काम से संतुष्ट हैं, सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं। तो बताओ उसके बाद मैं किसी की पेमेंट रोक सकता हूँ? पार्षदों ने एक आरोप लगाया कि यहाँ नगर परिषद में लोग आते हैं समस्या लेकर, उनको मिट्टी गोली दी जा रही है। देखो जी, ये तो कोई भी कुछ कह सकता है, ये भाई बैठे हैं, पूछो जी। गोली तो नहीं जा रहे, मेरा काम जो है इन्होंने करवा दिया। नहीं, एक वो स्ट्रीट लाइट का टेंडर कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी बात है नहीं, कोई ऐसी कब तक खुल जाएंगे? सारी बातें बता देगा। टेंडर कब तक? ये जो लोग आए बैठे हैं, भाई सारे आए बैठे हैं, इनकी बात अगर ना सुनी हो फिर तो अपा गलत है। इन लोगों ने मेरे को बिठाया है तो सुननी तो पड़ेगी समस्या मुझे लोगों की। अब आप कहो जी पहले इनकी समस्या को इग्नोर करके मेरी पहले समस्या सुनो, इश्यू नहीं बनानी चाहिए आदमी। अब एक आदमी से बात चल रही है तो उसकी कंप्लेंट करके ही फारिग होगा आदमी। तो इस छोटी सी बात के लिए ही उनको बुरा लगा और कोई बात नहीं थी हमारी। ये आपने पार्षद को बैठने के लिए भी कहा था, लेकिन पार्षद बैठे नहीं, वो बाहर चले गए। नहीं, मैंने रिगार्ड की बात दी थी। देखो मेरा फर्ज बनता है, मैं चेयरमैन की सीट में बैठा हूँ, अगर कोई आदमी आता है तो मैं उसको, कोई भी आए या कोई काम के लिए आए या मेरा पार्षद साथी आए, अपन सबको रिस्पेक्ट देते हैं। बैठो आप, पानी पियो, चाय पियो और आप फिर बताओ अपनी समस्या क्या है, उसका सोल्यूशन करेंगे। वैसे कब तक टेंडर खुल जाएगा? टेंडर आज 12 बजे के बाद खोल देंगे, कोई टाइम होता ना, ये ऑफलाइन तो सिस्टम है नहीं। ये टेंडरिंग जो है ऑनलाइन होती है, उसमें कोई भी कहीं हरियाणा का कहीं से भी आदमी कॉल कर सकता, टेंडर भर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात किस चीज़ की है, मुझे ये समझ नहीं आती गाड़ी की। कोई भी आप समझदार हो, ये बताओ कि टेंडर जो ऑनलाइन होगा उसके अंदर कोई कंडीशन थोड़ी होती है कि हाँसी से ही भर सकता है, कोई भर सकता है। फिर ये तो होटल की कहाँ की बात आई है प्रधान जी? मेरे को क्या पता कौन से भाईजी होटल की बात है। मैं तो भाईजी होटल पे बैठ के टेंडर खुलते हैं जी, भाईजी होटल खोलते हैं, भाईजी होटल पे बैठ के जो अपने आदमी वहाँ मीटिंग होती है, मीटिंग होती है वहाँ को ले जाते हैं। ऐसा जी, अगर वहाँ पे टेंडर खुलते हैं ऐसी प्रक्रिया तो मेरे ख्याल में तो ऐसी है नहीं कोई, पर आपको किसी ने बताया तो वो उसको साबित करें। प्रधान जी के चेहरे में मुस्कान नजर आ रही है साहब कर रहे हैं। जनाब आपा है जब सही है, आपने डर किस चीज का है? मेरे को, मैं तो अच्छी बात है भाईजी होटल पे ले जाओ, मेरे को भी आप भी बुलाओ तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा था 376 केस आए थे, कहने को तो मैं किसी को गलत भी कह सकता हूँ, अच्छा भी कह सकता हूँ। अब आपके सामने ही बात हो रही थी, वही कैंप की बात डिस्कस हो रही थी। जो कैंप में केसेस आए हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही थी कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं उनको फोन करके बुलाया जाएगा, उनकी कागज कंप्लीट करके उसको ओके किया जाएगा। इस चीज के ये गवाह है जो ये लोग बैठे। प्रधान जी, एक चीज तो हमें भी देखने को मिली है, हम पत्रकार है, मेरी बात सुनो। ये ड्रामा हास्य का नहीं है जी, ये सारे पूरे हरियाणा के ऊपर सर्वे हुआ है। पता है कि फाइल क्या है हमारी, बता दो फाइल है, मिलती है तो चलो मेरे साथ। अगर आप डेट बताओगे, फाइल नंबर बताओगे तो मिलेगी फाइल फिर वो प्रधान ने थोड़ी देनी है ढूंढ के, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट जिसका है वही देगा।